हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका मात्रा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं भैया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको तैयार करके इसको जाना है। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है, परंतु इस वीडियो में मैं इसका दो डेफिनेशन बताऊंगा और दोनों आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझने के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। इक्वल टू होता है F/Q। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब इससे से आपको डेफिनेशन इसका करना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Q क्या है? आवेश है। तो यदि हम आवेश को, ये Q क्या है भैया? तो आवेश है, मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आवेश है। F क्या है भैया? तो बल है। ठीक है, ये ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यदि जो आवेश है इसको हम इकाई ले लेते हैं, मतलब एक या इकाई कह सकते हैं या एकांक भी कह सकते हैं। एकांक कहिए या इकाई कहिए। तो आशा करते समझ गए होंगे कि आवेश यदि एक हो जाए, एकांक हो जाए, तो जो बल होगा ना, जो F होगा, मतलब जो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि भैया इसका मान एक हो गया तो E होगा वो F के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार हम इसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि एकांक, समझिएगा, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। समझ में आया? एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बल है। ठीक है, ये क्या है भैया? तो बल है, और ये क्या है? आवेश है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने लिखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आशा करते हैं डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भैया दूसरे डेफिनेशन पे। तो ये तो पहला इसका फॉर्मूला हो गया। एक और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये एक और फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अभी जो मैं इसको प्रूफ करूंगा तो आपको समझ में आएगा हाँ भैया कैसे ये दोनों फॉर्मूले आए। ठीक है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस अलग अलग लिखा गया है, इसको आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरे फॉर्मूले पे हम दूसरे डेफिनेशन पे बात करते हैं कि दूसरा इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मैं याद रखेंगे आपको, थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, ये है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब भैया इस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं ये कोई आवेश है। ये क्या है? एक आवेश है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं जो आवेश है, तो आवेश जब होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा? एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब क्या है, कोई आवेश यदि है, ठीक है, तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। ठीक है, तो इस आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो हम कह सकते हैं कोई आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो इस विद्युत क्षेत्र में एक एकांक धन आवेश आता है। एकांक धन आवेश। ठीक है, एकांक मतलब एक है, देख रहे हैं कि जो धन आवेश है इसका मान क्या है? एक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एकांक धन आवेश। इसको हम क्या कह सकते हैं? एकांक धन आवेश कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं ना। तो हम यही कहेंगे। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा कि जो आवेश है, ठीक है, एकांक धन आवेश है, तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा। ठीक है, उसी बल को हम क्या कहते हैं भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने क्या कहा कि जो आवेश और एकांक धन आवेश के बीच जो बल लगेगा, उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसी प्रकार हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन बोल देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं भैया कि कोई भी डेफिनेशन हो या कोई भी डेरिवेशन हो, आपको समझ के याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय भी कम है। और रट्टा मार के भैया, मतलब एक तरह से कहा जाए तो भैया पेपर में जाकर रट्टा मार के आपको, हमको नहीं लगता है कि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ के जाना है और समझ के याद करना है, क्योंकि भैया जब समझे रहेंगे ना तो आपको यूं ही याद हो जाएगा, कुछ ना कुछ याद आएगा तो आप जरूर लिख देंगे। तो आपको याद रखना है, आप क्या कहेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश
आवेश के बीच लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आशा करते हैं डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद दोनों फॉर्मूले देख लिया। अब आते हैं भैया कि इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक जानने से पहले मैं चलिए मात्रक भी बता दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे बटा है तो इसको हम प्रति लगा देंगे। उसके बाद कूलाम, मतलब आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हम लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो न्यूटन प्रति कूलाम कह दीजिए, या इसी को ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यूटन इनटू में कर देंगे कूलाम कूलाम इनवर्स, कूलाम और -1 दे देंगे, ठीक है, -1, ठीक है। तो इस प्रकार भी दिया जा सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है कि ये गुणा में है, ये भाग में है, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे बीमीय सूत्र, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं बीमीय सूत्र, ठीक है। तो इसका बीमीय सूत्र होता है MLT-1A, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि इसका बीमीय सूत्र MLT-1A होता है, ठीक है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। अब ये कैसे आया, ये हमने क्लास 11th में ही समझाया है। या आपको बीमीय सूत्र निकालना सीखना है तो आप लिख सकते हैं बीमीय सूत्र निकालना सीखे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रूफ, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं भैया, कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आगे। तो भैया कूलाम के नियम से हम जानते हैं एक फॉर्मूला जो है भैया F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमने कूलाम के नियम में ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, पहले जब हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में तो है, परंतु जब हमने पहले पढ़ाया था उसमें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ध्यान देना है, यदि यहाँ पे जो Q2 है, इस Q2 के मान को, Q2 है उसके मान को यदि हम एकांक ले लेते हैं, ठीक है, मतलब 1 ले लेते हैं, तब यहाँ से जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान देना है, यदि इसका मान 1 हो जाए तो जो F होगा, F इक्वल टू क्या मिलेगा, F इक्वल टू मिलेगा 1/4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा Q1/r², ठीक है, Q1r² हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब एक मतलब कोई दूसरा आवेश नहीं है तो इसको हम Q लिखे या Q1 लिखे तो बात तो दोनों एक ही है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r² लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया। तो अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि जो E होता है वो F के बराबर होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो F के मतलब बल के ही बराबर होता है, मतलब जो बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्योंकि हमने पढ़ा है भैया कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हमने पहले ही बताया था कि जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये जब दोनों बराबर है, इक्वल में, तो हम F की जगह पे E भी तो रख सकते हैं ना। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला मिला, ये जो मिला, यहीं पे आप लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो भैया यहाँ पे यही तो फॉर्मूला है ना, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और यहाँ पे भी E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया। अब आप कहेंगे भैया ये तो प्रूफ हो गया, ये कैसे, तो भैया इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन दोनों के पक्षों में, एक इधर पक्ष है एक इधर पक्ष है, अब इन दोनों पक्षों में हम Q0 से गुणा कराएंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में Q0 से गुना करने पर, ठीक है, यदि हम गुना कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, E इंटू Q0 मिलेगा ना, E इंटू Q0। फिर से इधर हम कराते हैं तो 1/4πε0, इधर मिलेगा Q इंटू Q0/r², ऐसे हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर Q0 से गुणा कराए हैं, इधर भी Q0 से। अब ध्यान दीजिएगा कि इतने को हम F लिख सकते हैं, इतने को F, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वही भैया क्या होता है, कूलाम के नियम में हमने पढ़ाया था, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया है कि कूलाम के नियम से ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², मतलब दोनों आवेश अलग अलग हों तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वही कूलाम का नियम होगा। तो यहाँ पे भी तो दोनों आवेश अलग अलग है ना, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वही तो कूलाम का नियम होगा। तो इसकी जगह पर हम F रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा Q0/F रख दिया। अब ध्यान दीजिएगा Q0 को हम यहाँ से इधर भेजते हैं तो E इक्वल टू क्या मिला,
एफ बाई क्यू नॉट मिला ना, तो अब ये यही जो है यही है भैया आपका प्रूफ हो गया कि ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो ये आपको लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ्ड। ठीक है, तो आशा करते हैं ये दोनों फॉर्मूले जो है वो आपको समझ में आए होंगे कि कैसे आया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको जितनी बातें बताई गई हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकूं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके पढ़ सकूं। तो भैया आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप कल या परसों देख रहे हैं या आज देख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे तो ये याद रखिएगा, यदि आप 2-3 दिन बाद आप देखेंगे तो आपको जितने पढ़ाया गया होगा उतने ही टॉपिक आपको दिए जाएंगे। उसी लिंक पे आप बार बार क्लिक करेंगे जब भी, तो जितने भी अपलोड कराए जाएंगे वीडियो वो सभी उसमें जुड़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्ले लिस्ट का लिंक है। दूसरी बात कि भैया यदि आप 1 महीने या सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद देख रहे हैं तो भैया आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, आप तुरंत इस पर मैसेज करेंगे तो लगभग आपको 2-3 चैप्टर का तो यूं ही सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराया जाएगा। अदरवाइज यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक याद आता है, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भैया बढ़ना अच्छी बात है परंतु बढ़ाना बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी बढ़ाइए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।